परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज संडे के दिन आइए अपने स्तरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपनी सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे नाम में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति, जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी आज अपने घरों में हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु तेरे ही नाम से, हमें आशीर्वाद कर। प्रभु जी हमारे दिलों को जांच और देख, हमारे अंदर कोई खराबी बुराई है तो अपने खून से धोकर हमें पाक और पवित्र कर प्रभु। प्रभु जी आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मुझ नाचीज के साथ हो, अपने वचन को मेरे मुख में डाल प्रभु, कि हम आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। जितने भाई बहन इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी तूने आशीर्वाद दे, उनके हृदय को प्रभु आशीर्वाद से भर दे, डर भय से मुक्त कर प्रभु, कि वो तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 12, 13 और 14 पर। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 12, 13 and 15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। जब राजा सुलेमान मंदिर को बना चुका और परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर उससे बातचीत की और कहा, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये परमेश्वर अपने लोगों से या उनके विषय में कहना चाहता है कि यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तो यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चालों से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे बातचीत करता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे बातचीत करता है। राजा सुलेमान से वो परमेश्वर बातचीत किया कि मेरे प्रजा के लोग, वो अपने प्रजा के लोगों से बातचीत करना चाहता है और उनके विषय में कहता है। ये अनविश्वासियों के लिए नहीं है परंतु विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। आज हम कभी कभी मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है टुडे, आज हम मजबूत क्रिश्चियन है और कल धीरे धीरे हम बैकस्लाइड होते जाते हैं, हम नर्म पड़ने जाते हैं, हम ठंडा होते जाते हैं। और आज मैं जिसके विषय में बातचीत करना चाहता हूं, वे लोग जो परमेश्वर से भटक कर अलग होते चले जा रहे हैं। जो लोग गर्म थे अब
ठंडे होने जा रहे हैं, वे गुनगुना हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। वे लोग जो अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और वे लोग जो सुसमाचार की सच्चाई से भटक रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, उन लोगों के विषय में आज मैं बात करना चाहता हूं। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, यदि मेरा आशीर्वाद चाहिए, यदि आप खुशहाल रहना चाहते हैं, यदि आपका प्रार्थना सुना जाए, यदि आप क्षमा चाहते हैं, यदि आप चंगाई चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके दर्शन के खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरें। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है, कहता है कि परमेश्वर के सामने हमें नम्र होना है और परमेश्वर से प्रार्थना करे और उसके दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरे। आज मैं 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हम्बल योरसेल्फ, humble yourself, pray and seek God face, pray and seek God face, turn from wicked ways, turn from wicked ways। तो आइए हम पहले प्रमुख बात को देखें, humble yourself, अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को हम नम्र करें। हम जानते हैं कि हम अपने आप को हमें नम्र करना है। नीति वचन 16 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। हमें गर्व नहीं करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना है। और हम देखते हैं कि अय्यूब के पुस्तक उसके 22 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग हो, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग्य हो, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। हमारा परमेश्वर मुसीबत में, विनाश में और दुर्भाग्य में भी नम्र लोगों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी देख रेख करता है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीन जो नम्र हैं उन पर अनुग्रह करता है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जो परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दीन होकर आते हैं, उन्हें वो आशीष देता है, उन पर अनुग्रह करता है। याकूब 4 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। यदि परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं तो हमें शिरोमणि बनाता है। शिरोमणि क्या है? मुकुट जो सर के ऊपर रहता है, और उस मुकुट में सबसे ऊंचे स्थान पर शिरोमणि रहता है। यानी परमेश्वर हमें और आपको सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। कहता है परमेश्वर के सामने दीन बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो वो शिरोमणि बनाएगा। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम देखते हैं मूसा के विषय में, गिनती के पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में, मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। इसलिए परमेश्वर ने अपना दाहिने हाथ मूसा के दाहिने हाथ में करके और सर्वदा का नाम कर लिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, आश्चर्यजनक काम किया। किस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर एक ऐसे देश की ओर ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर ने मूसा के हाथ से अद्भुत काम किए। चट्टान से पानी निकाला, आकाश से मन्ना गिराकर लोगों के भूख को मिटाया। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। परमेश्वर ने मूसा के हाथ से अद्भुत काम किए।
आश्चर्यजनक काम किए, बहुत सारे आश्चर्यजनक काम किए, क्योंकि मूसा पृथ्वी पर सब मनुष्यों के रहने वालों में से अधिक नम्र व्यक्ति था। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के सामने नम्र बनो, हम्बल योरसेल्फ। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना है। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र बनाए तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हमें ठोकर खाने से बचाएगा। हम देखते हैं आज के लोग जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तू चेत कर कि कहां से गिरा है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। हम परमेश्वर के लोग धीरे धीरे गुनगुना होते चले जा रहे हैं, ठंडे की ओर चले जा रहे हैं, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, टिड्डियों को उजाड़ने के लिए भेजूं या अपने प्रजा के बीच में महामारी फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें। हम्बल योरसेल्फ। दूसरा, प्रे एंड सीक गॉड फेस। प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो। प्रे एंड सीक गॉड्स विल। व्हाट इज अ प्रेयर? प्रार्थना क्या है? हम कभी कभी प्रार्थना जो है एक विधि, एक रिचुअल के समान ले लेते हैं। नहीं, प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त करना है, अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध बनाए रखना है। प्रार्थना हमारे और आपके लिए एक अवसर है। प्रार्थना एक ऐसा है कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जितना ऊंचा चढ़ते हैं उतना दूर तक हम देख सकते हैं, परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में प्रार्थना जो है वो लाइफ लाइन है। परमेश्वर से हम अपना संपर्क बनाए रखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कब प्रार्थना करना चाहिए? जब हम मुसीबत में हो, जब हमारे पास समस्या हो, जब हम हार गए हैं, सब कुछ हार गया, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, तब प्रार्थना करना चाहिए? नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर जो हमें बनाया है, हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाया है, हमारा परमेश्वर जो हमारी देख रेख करता है, हमारा परमेश्वर मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें उससे प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। सामर्थ प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। परीक्षाओं, आजमाइशों, टेम्पटेशन पर जय पाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। परीक्षा पर जय पाने के लिए प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है कि हमें जीवन में क्या करना है, हमारे जीवन में हमें क्या करना है। मुझे याद आता है कि इब्राहिम अपने दास एलियाजर को भेजा कि मेरे देश में जा, वहां मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी खोज के ला। जब एलियाजर उस देश में गया और कुएं पर बैठा था और शहर की कुआरियां पानी भरने के लिए आती थी, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर। इस शहर की कुआरियां कुएं पर पानी भरने आ रहे हो, जिस कुआरी से मैं कहूं कि तू मुझे पानी पिला, और वो मुझे पानी पिलाए और उसके बाद मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, वही मेरे स्वामी के पुत्र की बहू बनने पाए, पत्नी बनने पाए। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया अगुवाई के लिए, गाइडेंस के लिए, कि किस प्रकार परमेश्वर उसकी अगुवाई करे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी अगुवाई किया।
कहता है कि हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है। प्रे एंड सीक गॉड्स फेस, हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है। हमें सहभागिता प्राप्त करना है। हमें अपने जीवन में एक ऐसा हैबिट, आदत बनाना है कि हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें। आज हमने देखा हम्बल योरसेल्फ, प्रे एंड सीक गॉड विल, प्रे एंड सीक गॉड फेस, एंड तीसरा टर्न फ्रॉम योर विकेड वे। हमने देखा आज कि हमें और आपको पहले अपने आप को नम्र करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है, और तीसरा हम अपने बुरे चालों से फिरें। टर्न फ्रॉम योर विकेड वे। यशाया 55 अध्याय के 7 पद में लिखा है, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 55 वर्स 7 सेज, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, यहोवा उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। यदि दुष्ट लोग, यदि लोग परमेश्वर से ठंडे पड़ गए हैं, अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लिखा है अपनी चाल चलन अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, तब वो उन पर दया करेगा और उन्हें पूरी रीति से क्षमा करेगा। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है। यदि अपने बुरे चालों को, अपनी दुष्टता को, अनर्थकारी कार्यों को, सोच विचार जो गलत हैं उन्हें छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटे। यिजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यिजकेल 18:21 में लिखा है, परंतु दुष्ट जन सब अपने पापों से फिरकर मेरे विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म का काम करे तो वह न मरेगा परंतु जीवित रहेगा। यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म का काम करे तो वो न मरेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि दुष्ट लोग यदि फिरकर परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरें, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा और उनकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। दूसरा सामुएल 22 अध्याय के 7 पद में, 22 अध्याय के 7 पद में, अपने संकट के समय यहोवा को पुकारा, मेरी बात अपने मंदिर से सुन लिया। दाऊद कहता है, संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने अपने पवित्र मंदिर से मेरी बातें सुन ली। यहां परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुन लेता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें हर एक मुसीबत समस्या से निकालकर हमारे पैर को चट्टान पर खड़ा करता है, हमें आशा दिलाता है कि हम उसके पंखों के नीचे सुरक्षित है। यशाया 65 अध्याय के 24 पद में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनको मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर कहता है, पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और सुन लूंगा और मांगते ही उनकी सुन लूंगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम कभी भटकते नहीं, हम कभी लौट कर नहीं जाते। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं।
जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर के पास लौट के आते हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होते हैं, अपने बुरे चालों से फिरते हैं, तो प्रभु की आंखें उन पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। यदि मरी फैलाए, यदि टिड्डियों को भेजे, यदि जिस प्रकार आज कोरोना वायरस लोगों को मार रहा है, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करना चाहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें, अपने मेरे दर्शन की खोजी हो, अपने बुरे चालों से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, उन्हें संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम और आप अपने आप को नम्र करें, उससे प्रार्थना करें, उसके पास आए, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। हम देखते हैं नेहमाया के पुस्तक में किस प्रकार जब नेहमाया दूसरे राज्य में था, बंधुआई में था, और कुछ भाई उसके पास आए, यरूशलेम के विषय में पूछता है, कहता है कि वहां के लोगों की नाम धराई हो रही है, वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, उपवास करता है और राजा के सामने जाता है, और क्या ही उत्तर उसे मिलता है। यरूशलेम को फिर से आबाद करने के लिए, यरूशलेम को फिर से ठीक करने के लिए, उसके टूटे हुए शहर पनाह को, दीवारों को ठीक करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, फटे हुए जले हुए फाटक को फिर से ठीक करने के लिए, आबाद करने के लिए प्रार्थना का उत्तर। कहता अपने परमेश्वर यहोवा के सामने वो उपवास करके प्रार्थना करता है, और क्या उत्तर मिलता है उसे? सरकारी खर्च पर यरूशलेम को फिर से आबाद करने के लिए। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारा परमेश्वर हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करना चाहता है। आइए इस महामारी के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। कहता है कि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी हो, अपने बुरे चालों से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर और उन्हें आशीर्वाद दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। आज परमेश्वर हमें एश्योर करना चाहता है, संतावना देना चाहता है, बतलाना चाहता है कि वो हमें किसी रीति से न छोड़ेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे वचन को प्रभु देखने पाए। तू हमसे प्रतिज्ञा करता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी हो, अपने बुरे चालों से फिरे, तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु, तू हमें आश्वासन देना चाहता है, तू हमें एश्योर करना चाहता है, तू हमारी रक्षा करना चाहता है, तू हमारी सहायता करना चाहता है। प्रभु, अपने मजबूत पंखों के नीचे हमें रख, हर एक मुसीबत, बीमारी, वायरस से बचा प्रभु, कि हम तेरे नाम की महिमा,
प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने वाले हो सके। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम तुझे ही देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।